Good morning, students. This is class 10, chapter 8, Introduction to Trigonometry, exercise 1.8.1, page 181, question number 6. उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी, ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिएगा। See the page number 181 in your book and question number 6. We are starting to reading it. If angle A and angle B are acute angles, as I am given, I write here given angle A and angle B are acute angles of the right triangle. Okay, do you know कि हम ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल में ही इंप्लीमेंट करते हैं, उसी में बात कर रहे हैं। एंड देन सब दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B ये भी दिया हुआ है आपको। शो दैट एंगल A is equal to एंगल B, और आपको प्रूव करके बताना है कि एंगल A और एंगल B जो है वो इक्वल है, राइट। फर्स्ट वी हैव टू ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि वन एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आपको दिया है कि एंगल ए एंगल बी आए तो एंगल ए या बी यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री है, तो अब ए और बी यहीं आएंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसको मान देंगे सी, मींस ये राइट एंगल एट सी पर है। आपको दिया है कि एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो ये दोनों एक्यूट, जब वन एंगल 90 डिग्री का होगा तो दोनों का सम 90 डिग्री रहेगा, तो 90 से कम होंगे आर एंगल, इसलिए एक्यूट एंगल होगा। अब हमें साथ ही दिया cos A is equal to cos B, और प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B। अब आपको बताना है कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, ये बताना है। सो लेट अस स्टार्ट। we have given cos A is equal to cos B। अब एक सिंपल बात मैं बताता हूं, cos थीटा का फार्मूला होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एक बात तो आप पक्की समझिएगा कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, तो हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा। अब बात है आपका cos A, तो cos A में अगर आप यहां देखेंगे तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर ही हो जाता है, तो ये बेस रहेगा। तो cos A की कंडीशन में आपको लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका AC या CA, जो चाहे आप लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया cos A के लिए, बेस क्या हुआ आपका, बेस हुआ CA अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AB इज इक्वल टू cos B। अब अगर cos B, अब B पर थीटा आएगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तब बेस ही हो गया। तो cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या होगा, AB से भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि AB इधर डिवाइड में, अगर हम इसी पर साइन के जब आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो B हम यहां पर कैंसिल करेंगे तो हम यहां भी कर सकते हैं, AB बन जाएगी AB बन जाएगी। सो देयरफॉर CA is equal to BC। तो अब आप क्या कह सकते हैं, CA means this side is equal to BC this side, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, मींस ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। In a triangle the two sides are equal, it is called isosceles triangle। और जब इसकी दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये साइड इक्वल हो गई, सो दैट्स व्हाई thus angle A is equal to angle B। Why so? Opposite angles of equal side। रीजन क्या आएगा, opposite angles of equal sides, equal sides। ये हमने 9th क्लास में थोड़ा प्रूव की है। अगर साइड इक्वल होगी तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। दैट्स ऑल, हैंस प्रूव। ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। सो यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स,
हमने फार्मूला याद होना चाहिए था कि cos theta is equal to base upon hypotenuse. You have to note this question in your face copy. Okay, now we start question number 7. See the book, firstly I rough it. तो इस बीच आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से अपने बुक में और मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. इट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. सभी क्वेश्चन इसके फार्मूले पर डिपेंड है. मैंने आपसे कहा था यू हैव टू लर्न द फार्मूला. देन क्वेश्चन नंबर 7 लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 7 इज cot theta is equal to 7 upon 8. We have given question number 7. Cot theta is equal to 7 upon 8. And then evaluate number 1 plus sin theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta all divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. आपको इसकी वैल्यू बताना है. सेकंड में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है. पहले अपन फर्स्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकंड cot की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब हमें चाहिए क्या, sin की वैल्यू भी चाहिए और cos की वैल्यू भी चाहिए. तो आपको दिया गया है cot थीटा की वैल्यू. cot थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, किसके इक्वल होता है, cot किसका अपोजिट है, tan का. तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और चूंकि ये साइड रेशो में है तो हम मान लेते हैं लेट बेस इज इक्वल टू 7k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k. रेशो में है इसलिए हमने क्या मान लिया. अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड करेंगे. जब हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा तो sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो हम फाइंड करेंगे, और cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस हमारे पास है हाइपोटेनस. और इसी तरह उसके बाद हमें एक चीज की और वैल्यू फाइंड करना थी. क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्या दिया है cot स्क्वायर थीटा. तो cot थीटा तो दिया हुआ ही है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम डायरेक्ट. तो cot स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. वो तो ओरल हो गई. cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर. 7 7 का 49 और 8 8 जा 64. ये उसका आंसर हो जाएगा. चलिए लेट अस स्टार्ट. पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं. चलिए तो सबसे पहले हम ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Then we are finding hypotenuse square. Perpendicular we have 8k whole square plus base is equal to 7k whole square. Hypotenuse is equal to 8 8 is 64 k square plus 7 7 is 49 k into k is k square. We will add them. Hypotenuse square is equal to 9 plus 4 is 13, carry 1, 6 plus 4 10 and 1 11, 113 k square. On taking the square root of both sides, then जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो h पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू k का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, k एंड 113 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो स्क्वायर रूट में 113. दिस इज ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम. हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, sin थीटा. तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर वी हैव 8k अपॉन हाइपोटेनस वी हैव स्क्वायर रूट 113 into k. k आ गया, इसे पहले लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 113 into k. k1 जा k, k1 जा k. It will be
become 8 upon square root 113. This is the value of sin theta. Similarly, cos theta भी चाहिए ना हमको. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Then base we have 7k. 7k upon square root 113. Hypotenuse की value तो same है. Into k, k बन जाके k बन जाके. It will become 7 upon square root 113. अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है इसी को लिखेंगे. यस, सी दिस फ्रॉम दिस क्वेश्चन. देखिए अब आप इसमें फार्मूला लगाएं. यहां पर है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta means a plus b into a minus b is equal to होता है a square minus b square. means पहले चलिए मैं ये क्वेश्चन ही लिख देता हूं. 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. अब हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे. ऑन यूजिंग a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So a square means what? A square means 1. That means 1 square minus sin square. sin square theta. आप इसको थीटा पे स्क्वायर कभी नहीं लगाएंगे, साइन पर लिखेंगे. ओके. सिमिलरली 1 square means what? 1 square is 1 minus cos square theta. आगे चलिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू हमारे पास है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर. और हम ये होल अपन है ना, ये अपन इसका हम यहाँ पर डिवाइड साइन लगा देते हैं. ये आपको बहुत इजी रहेगा बेटा. ये मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट. सिमिलरली डिवाइड बाय नाउ 1 माइनस ये डिवाइड का साइन क्या अपन डिवाइड 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. देन cos थीटा इज 7 अपॉन square root 113 whole square bracket. ओके. तो ये डिवाइड में ये अपॉन मींस डिवाइड. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा माइनस 8 का स्क्वायर किया तो 64. बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए. अपॉन स्क्वायर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो 113. ठीक है. अब एलसीएम से इसको सॉल्व कर लेंगे. डिवाइड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 और डिवाइड बाय 113 के स्क्वायर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 130. अब आगे की स्टेप करते हैं. क्योंकि हमारे पास इधर स्पेस नहीं है तो मैं वहां से क्वेश्चन रफ करूंगा, आपको सब नोट करेंगे बेटे, है ना. फिर कॉपी और ये क्वेश्चन रफ करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं. अब मैं ये स्टेप वहां लाऊंगा. ठीक. सी जो किसके इक्वल चल रहा है इस क्वेश्चन के इक्वल. अब इस स्टेप को मैं यहां लिखता हूं 1 माइनस 64 अपॉन 13 और ये ऊपर का भी रफ कर देता हूं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. 1 minus 64 upon 13 1 minus 64 upon 113 divide by 1 minus 49 upon 1 minus 49 upon 130. Now we will take the LCM in this case. So LCM will come 113 and denominator here is 113 divided by 1. Their question will be 130 और 130 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 बन जाएगा 130 माइनस 130 divided by 130 is 1. 1 multiplied by 64 is 64. Divide by here is also same method. 130
एलसीएम आएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 113 का एलसीएम 113 130 डिवाइड बाय 1 डिनोमिनेटर. Then question will come again 130. 130 multiplied by this one is 113 113 minus 113 divided by 130. Question will give 130 130 multiplied by 49. So 1 multiplied by 49 is 49. Now we subtract it. Then 130 minus 64. So see please, 30 minus 4 is 30 minus 4 is 9. Okay, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9. This will become 0, means 10 minus 6. 10 minus 6 is 4. 1 minus 1 0 गया. 4 divided by 100 divide by this, and 13 minus 9 is will become 4. 13 minus 9 is 4. This will 0. 10 minus 4 is 6. Whole upon, and 1 minus 1 0. Whole upon 113. Okay. And now divide, convert it to multiply. Multiplicative inverse 49 upon 113. Divide, converting to multiply. This will become multiplicative inverse is 113 upon 64. 113 113 113. Their answer will come 49 upon 64. ये वो आपका फर्स्ट केस सॉल्व, जो कि किसके इक्वल है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equal to 49 upon 64. इसकी वैल्यू आई है आपके पास, इसकी वैल्यू this is equal to the here the answer will be like that. This value is equal to the 49 divided by 64. This is the answer. Okay बेटा. अब सेकंड क्वेश्चन इसका था, हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करना थी, आपको क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है. ये वैल्यू सेकंड नंबर में cot square theta. See, now we start cot square theta. I will rough it. Cot square theta. See, cot square theta. Second equation. We have value of cot square theta is equal to 7 upon 8. Cot की वैल्यू दी है और स्क्वायर का हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर. Then 7 7 जा 49 and 8 8 जा 64. That's enough. This is the value. Correct? तो ये दोनों आंसर के हमने वैल्यू फाइंड करी, लगभग दोनों की वैल्यू सेम है. Okay? You have to note this sum in your fair copy and please do the practice on yourself and do the example answer. Thank you very much.